हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय अनिल सर में आपका स्वागत है। आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 7 नंबर क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने 6 क्लास कर लिया है, कई प्रश्नों को भी किया है। आज आपके सामने ये 5 प्रश्न मैंने लिया है। इन्हीं पांचों प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे जो चैप्टर नंबर 1 के बी का है। तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, बिंदुओं 6, 8, 2, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से ज्ञात कीजिए। तो क्या कहा, हम लोग इसका फिगर समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है, अगर हम लोग सोल्व करना चाहें तो हम लोग फिगर अगर समझना चाहें तो दो बिंदु दी गई है। एक बिंदु यहां है, एक बिंदु यहां है, और दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु इसका कहीं ना कहीं होगा। मान लीजिए यहां है, तो ये मध्य बिंदु की दूरी, इस मध्य बिंदु की दूरी एक और बिंदु दी गई है, उस बिंदु का निर्देशांक है 1, 2, और इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी हमसे पूछा जा रहा है। इसका निर्देशांक दिया गया है 6, 8, और इसका निर्देशांक दिया गया है 1, 2, 2, 4, और इसका निर्देशांक दिया गया है 1, 2, और इसकी न निर्देशांक दी गई है और न यह दूरी दी गई है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, फिर से प्रश्न पढ़िए। बिंदुओं 6, 8 और 2, 4 दोनों बिंदु को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसके मध्य बिंदु, यानी मध्य बिंदु है ये, कि दूरी, इस बिंदु की दूरी बिंदु 1, 2 से ज्ञात करनी है। माने ये दूरी निकालनी है। ये दूरी कैसे निकलेगी? चूंकि बोल दिया है कि ये मध्य बिंदु है, जब ये दोनों बिंदु का ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु का मैंने कल फॉर्मूला लिखाया था आपको, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का x1 प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2। उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। अगर हम लोग कह दे कि अगर ये a है और ये बिंदु b है, ये बिंदु c है और ये बिंदु d है, तो c जो है ab का मध्य बिंदु है और हमको cd दूरी निकालनी है। तो हम लोग पहले मध्य बिंदु का निर्देशांक जान जाएंगे और उसके बाद यह दूरी सूत्र से यह दूरी निकाल लेंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। चूंकि दिया हुआ है ए का निर्देशांक, आप लिख सकते हैं 6, 8, बी का निर्देशांक 2, 4, सी का निर्देशांक नहीं दिया गया है, तो आप निकाल सकते हैं। चूंकि सी ए बी का मध्य बिंदु है, इसीलिए सी का निर्देशांक बराबर, तो कैसे निकलेगा मैंने बताया। आपको पता होना चाहिए, ये जो होता है x का निर्देशांक होता है, ये y का निर्देशांक होता है, यानी x बराबर 6 और y बराबर 8। यहाँ भी x बराबर 2 और y बराबर 4। मैंने आपको सिखाया था कि सेम नहीं हो सकता है, इसको 1 कर देंगे, इसको 2 कर देंगे, इसको 1 कर देंगे और इसको 2 कर देंगे, तो हो जाएगा। c का निर्देशांक निकालना, चूंकि मध्य बिंदु है, तो हो जाएगा फॉर्मूला x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। x1 दिया हुआ है 6 प्लस 2/2, और ये हो जाएगा 8 प्लस 4/2, ये हो जाएगा 8/2 और 12/2, यानी कि कट के आ गया 4 और ये कट के आ गया 6, यानी कि 4, 6। सी का जो निर्देशांक है मध्य बिंदु सी का जो निर्देशांक आया है वह है निर्देशांक 4, 6। तो हम लोग ने सी का निर्देशांक निकाल लिया 4, 6, ये जो आया सो 4, 6 आया। लेकिन हमको सी का निर्देशांक नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया है एक और बिंदु दी गई है 1, 2, उस बिंदु से इस बिंदु की दूरी पूछी गई है। एक और बिंदु दी गई है डी, जिसका निर्देशांक है 1, 2, और हमसे सी डी पूछा गया, सी डी की दूरी। तो हम लोग यहाँ दूरी सूत्र डालेंगे। मैंने आपको दूरी सूत्र याद कराया था
याद कीजिए, एक्स निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का स्क्वायर, एक्स निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। तो क्या होता है दूरी सूत्र? दूरी सूत्र होता है रूट अंडर एक्स निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांकों के अंतर का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि सी और डी का बात हो रहा है, तो सी का ये है और डी का ये है, 4 - 1 हो जाएगा, यानी कि 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस इसका जो है 2 है, 6 - 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से घटेगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 आएगा। यानी ये जो दूरी आई है यह 5 इकाइयां आई है। तो हम लोगों ने सीडी निकाल लिया है, यानी कि सीडी जो होगी यह दूरी होगी 5 इकाइयां। इस प्रकार से ये प्रश्न बनाने थे, आपको भी इसी प्रकार से सोल्व करना था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़िए। मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो 5 - 4 और 3 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करे। आप ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करना, यानी एक मूल बिंदु है। आप अगर फिगर समझना चाहिएगा इसका तो आपको पता चलेगा कि एक मूल बिंदु है, ये मूल बिंदु है यानी ओ है, और जो 5 - 4 और 3 - 2 बिंदुओं को 2 बिंदु और दी गई है जिसका निर्देशांक है 5 - 4 और एक बिंदु और दी गई है जिसका निर्देशांक है 3 - 2। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। कहा कि दोनों को मिला रही है जो रेखाखंड, उस रेखाखंड पर एक बिंदु कहीं है, कहां है पता नहीं है। अगर नाम देना चाहे तो ये ए है, ये बी है और ये सी है। सी जो है ए बी पर कहीं है, जो यह बिंदु मूल बिंदु से अगर मिलाई जाए तो यह बिंदु जो है इस रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। इसका ये मतलब हुआ कि ये 4 होगा और ये जो है 3 होगा। अब इस प्रकार से समझिए। अब देखिएगा, जरा समझिए, प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए। कराए मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात करें जो 5 - 4 और 3 - 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। यानी ये दूरी निकालना, मूल बिंदु से उस बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए जो दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतर विभाजित करती है। तो इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे हम लोग? जिस प्रकार से इससे पहले प्रश्न बनाए थे उसी प्रकार से बनेगा। उसमें मध्य बिंदु बोला गया था, इसमें अंतर विभाजित बोला गया है। तो ये जो दिया गया है, ये जो अनुपात होता है, इसमें अनुपात में 2 प्रकार के होते हैं। एक M1 दिए हुए रहते हैं और एक M2 दिए हुए रहते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट गुणनखंड, जो फर्स्ट रेखाखंड बनेगी वह M1 होगी, या जो सेकंड जो होगी वह M2 होगी। इसमें हम लोग लिख सकते हैं, ए का जो निर्देशांक दिया गया है प्रश्न में, ए का निर्देशांक है 5 - 4 और बी का जो निर्देशांक दिया गया है वो है 3 - 2, और इसमें सी अंतर विभाजित करता है। सी का निर्देशांक नहीं पता है हम लोग को, इसको एक्स वाई में ही हम लोग रहने दे सकते हैं। और अंतर विभाजित जो अनुपात दिया गया है, 4:3, इसे हम लोग M1 कहते हैं, इसे हम लोग M2 कहते हैं। M1 जो दिया गया है वह 4 है और M2 जो दिया गया है वह 3 है, और एक बिंदु और दी गई है जो दूरी मूल बिंदु दी गई है।
मूल बिंदु भी आप लिख सकते हैं। मूल बिंदु जो तो दिया गया है वो 0 0 है। पहले इसका निर्देशांक निकालना है विभाजन सूत्र से। तो आपको पता है विभाजन सूत्र, आप लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र क्या होता है? C का निर्देशांक निकाल सकते हैं। C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक कैसे निकलेगा? विभाजन सूत्र से बिंदु C का निर्देशांक। तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 और कॉमा इसी प्रकार m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, यही फॉर्मूला से निकलेगा। अब देख पा रहे हैं m1 जो दिया गया है सभी बोर्ड पर दिए गए हैं 4 गुने। अब यहां से देखिए ये जो दिया गया है ये x है, x1 है 5 और y1 है -4, x2 है 3 और y2 है -2। तब सभी मान को पुट कीजिए। x2 कितना दिया गया है 3 प्लस m2 कितना दिया गया है m2 3 और x1 कितना दिया गया है 5, अब बाई m1 कितना दिया गया है 4 और प्लस ये हो जाएगा 3। m1 दिया गया है 4 गुने, y2 दिया गया है -2 और m2 दिया गया है 3 गुने, y1 दिया गया है -4 और बटा में हो जाएगा 4 प्लस 3। अब इसे बनाइएगा तो 4 तिहाई 12 प्लस 5 तिहाई 15 बटा 7 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा और -12 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और ये 7 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा 27 बटा 7 और कॉमा ये हो जाएगा -20 बटा 7, क्योंकि ये घटाव में है ये भी घटाव में रहेगा, घटाव में लेकिन जोड़ेंगे हम लोग। तो 12 8 -20 बटा 7 हो गया। ये सी का निर्देशांक आ गया। अब देख पा रहे हैं सी का जब निर्देशांक आ चुका है तो जब सी का निर्देशांक आ गया 27 बटा 7 यानी 27 बटा 7 और -20 बटा 7, लेकिन हमसे पूछा गया थी यह दूरी, तो हम लोग दूरी सूत्र डालेंगे। एक और मूल बिंदु तो दी गई थी, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की दूरी निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। तो हमको ओसी निकालनी है यानी ओसी के बीच की दूरी, तो हम लोग लिखेंगे √x² प्लस y²। एक्स स्क्वायर कितना का स्क्वायर हो जाएगा? तो आपको पता है 27 बटा 7 का होल स्क्वायर प्लस -20 बटा 7 का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे होंगे 27 का स्क्वायर जो होता है 27 को 2 बार गुना कीजिएगा तो आपको पता चलेगा 7 7 49 और 7 दूना 14 दूना 28, 28 4 32 हासिल 2 और 2 दूना 4 2 6, यानी कि 629 होता है। अब बट्टा में 7 हो जाएगा, अब प्लस में माइनस के स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा। अब बट्टा में ये 49 हो जाएगा, सॉरी 49 होगा और 49 का लघुत्तम आपको पता है 49 हो जाएगा। ये 629 नहीं होगा बल्कि 729 होगा, क्योंकि 27 का जो स्क्वायर होता है वो 7 7 49 4 हो जाएगा, 7 दूना 14 14 28 4 32 3 हो जाएगा, तो 729 होगा। तो कितना हो गया 729 प्लस 400। अब इसको अगर आप जोड़िएगा तो 729 और 400 हो जाएगा 1129 अब बटा में 49। अब 1129 का आप अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना चाहिएगा तो 9 9 2 11 12 1 13 और 49 का तो वर्गमूल आपको जानते हैं कि 7 होगा और 1129 का वर्गमूल अभाज्य गुणनखंड से अगर निकाला जाए या भाग विधि से निकाले तो आपको पता होना चाहिए कि 3 तिहाई 9 हो जाएगा और ये 2 2 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा और ये जो है अगर 3 से किया जाए तो 6 तिहाई 18 हो जाएगा, यानी पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी कि पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। जब पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लोग उसको स्क्वायर रूट में ही छोड़ देंगे, यानी कि स्क्वायर रूट 1129 बटा 7 इकाइयां।
यही आपका आंसर आएगा। ऐसे ही आपको बनाने थे। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है, अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, बिंदु 2 - 3 और 5 6, बिंदु 2 - 3 और 5 6 आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर। इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाने हैं। तो 4 नंबर प्रश्न कह रहा है बिंदु 2 - 3 और 5 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष, ध्यान से देखिएगा, अगर इसे सोल्व करना चाहे हम लोग तो क्या कर रहा है कि एक बिंदु दी गई है जिसका निर्देशांक है 2 - 3 और एक और बिंदु दी गई जिसका निर्देशांक है 5 6 और इसको मिलाने वाली जो रेखाखंड है उस रेखाखंड को एक्स अक्ष, यानी ये जो है बिंदु यह एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष तो एक्स का निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा लेकिन वाई 0 होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक हमेशा 0 होता है। तो कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष किस अनुपात में बांटेगा, यानी हमसे ये पूछा जा रहा है, अनुपात पूछा जा रहा है, यानी m1 पूछा जा रहा है और हमसे m2 पूछा जा रहा है। हमसे ये पूछा गया है कि एक्स अक्ष जो है वह दोनों बिंदु को किस अनुपात में बांटेगी। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ना हमको m1 पता है ना हमको m2 पता है, x भी नहीं पता है। y का निर्देशांक तो हम लोग जान रहे हैं कि x अक्ष बोला गया है तो y का निर्देशांक तो 0 ही होगा। तो हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपको पता होगा कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात, विभाजन सूत्र आपको पता हो। पहले निर्देशांक आप ले लीजिए, मान लीजिए कि ये a है, ये b है और ये c है। तो a का जो है निर्देशांक दिया गया है 2 - 3 और b का जो निर्देशांक दिया गया है वो 5 6 और C का जो निर्देशांक दिया गया है वो दिया गया है x0। आपसे पूछा गया है अनुपात, किसका किसका अनुपात, तो m1 अनुपात m2। आप यहां से विभाजन सूत्र डाल सकते हैं। क्या होता है विभाजन सूत्र? विभाजन सूत्र होता है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच में कोई बिंदु हो तो उसके निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है। तो अब लिख सकते हैं बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक कैसे निकलेंगे जरा आप समझ के देखिए। आप पता है बिंदु C का निर्देशांक निकालने के लिए फॉर्मूला डालिएगा m1 x2 बटा प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और डालिएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इस प्रकार से डालिएगा। बिंदु C का निर्देशांक जो दिया गया है वो है x है और 0 है और आपको पता है इसमें सभी कुछ दे चुका है। आपको पता है ये x1 होगा, यानी x1 जो है 2 है और y1 जो है वो -3 है, x2 जो है 5 है और y2 जो है 6 है और ये तो आपको पता ही है, m1 m2 से पूछा गया है। m1 जो दिया गया है m1 और x2 जो दिया गया है इसमें 5 है प्लस m2 नहीं दिया गया है और x1 जो दिया गया है वो 2 है। अब बटा में m1 प्लस m2। अब देख पाइएगा m1 जो नहीं दिया गया है और y2 जो दिया गया है वह 6 है और m2 नहीं दिया गया है और y1 जो दिया गया है वो -3 है। अब बटा में m1 प्लस m2 है। अब ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा इसे एक लाइन बढ़ाने पर x0 बराबर 5m1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 और ये हो जाएगा 6m1 प्लस माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2। अब आप ध्यान से देखिएगा ये जो होता है यह x का निर्देशांक है और ये जो होता है ये y का निर्देशांक है। हमें अनुपात निकालनी है m1 अनुपात m2। तो x का जब निर्देशांक दिया नहीं गया है तो आपसे ये अनुपात नहीं निकलेगा। तो आपसे कौन अनुपात निकलेगा? आपसे इससे निकलेगा, y वाले से।
यानी कि हम लोग लेके चलेंगे कि y जो है यानी 0 यह बराबर है 6m1 माइनस 3m2 बाई m1 प्लस m2। आपसे इससे निकलेगा अनुपात। तो हम लोग चलते हैं। आप जानते हैं कि ये जो है इधर भाग में है, इधर गुना में आ जाएगा, तो 0 मल्टीपल हो जाएगा m1 प्लस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। अगर इसे बनाना चाहिएगा तो 0 में कुछ से गुना 0 होता है, आपको पता है, और 3m2 इधर का थी मैं घटाव में देता जोड़ में आ जाएगा, तो 3m2 बराबर 6m1। अगर अनुपात आपको m1 m2 निकालनी थी तो m1 इधर गुना में तो इधर भाग में चल जाएगा, तो ऊपर 3 हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भाग में आ गया, तो 3/6 बराबर m1/m2, यानी कटेगा 2 मरतब में, इसीलिए m1 अनुपात m2 आ गया है 1:2। आपको इस प्रकार से प्रश्न बनाने थे, यानी कि ये जो है 1:2 के अनुपात में टूटी है, ये 1 है और ये जो है से 2 है। इस प्रकार से आपको प्रश्न बनाने थे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3 का पहला। 3 का पहला क्या कह रहा है? तीन का पहला कहता है, अगर इसे हम सोल्व करना चाहें तो कह रहा है कि ए जो ए का निर्देशांक दे दिया गया है 0,2 और बी का भी निर्देशांक दे दिया गया है 3,0 को रेखाखंड ए बी पर पी एक बिंदु इस प्रकार है कि ए बी अनुपात ए पी बराबर 5:2 है। अब अगर फिगर इसे समझना चाहें तो एक बिंदु यहां दी गई है, एक बिंदु यहां दी गई, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, और ए बी पर कोई बिंदु है पी, यहां है पी। ए का निर्देशांक दिया गया है 0,2 और बी का निर्देशांक गया है 3,0 और पी का निर्देशांक नहीं दिया गया है बल्कि अनुपात दिया गया है ए बी अनुपात ए पी बराबर 5:2, यानी इसका ये होता है, इसका ये होता है, यानी पूरा ए बी जो दिया गया है ये 5 दिया गया है और एपी जो दिया गया यहां से ये 2 दिया गया है। तो आप ये खुद निकाल सकते हैं। आपको अगर बीपी निकालनी हो तो एबी में से एपी को घटा देंगे। अगर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3, यानी ये जो दिए ये जो होगा ये 3 होगा। इसे हम लोग m1 कहते हैं, इसे हम लोग m2 कहते हैं, ये आपको तो पता है। तो जरा से बात समझिए, P के निर्देशांक पूछे गए हैं तो आपको अनुपात जब पता चल चुकी है तो P का निर्देशांक निकालेगा, मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? दूरी सूत्र से निकले, विभाजन सूत्र से निकलेगी। तो विभाजन सूत्र क्या होते हैं आपको पता है ये बात। हम लोग अगर चले तो लिख सकते हैं, इसे जो लिखना है ये है x1 0 और y1 जो है 2 और x2 जो दिया गया हो 3 है और y2 जो दिया गया हो 0 है। तो हम लोग विभाजन सूत्र से चलते हैं। आपको पता है विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से क्या होता है विभाजन सूत्र? तो P का निर्देशांक निकालना है, बिंदु P का निर्देशांक बराबर, बिंदु P का निर्देशांक बराबर होता है, आपको पता है m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1 बाई m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। मान सब दिया गया है। m1 जो दिया गया है वह दिया गया है 2 और m2 जो है वह 3, तो 2 गुने x2 3 दिया गया है और 3 गुने ये 0 दिया गया है बाई ये दिया गया है 2 प्लस 3 और कॉमा 2 गुने y2 जो दिया गया है वह 0 और y1 जो दिया गया है 2, यानी 2 प्लस 3। आप लिख सकते हैं 3 दूनी 6 और 0/5
और ये आ जाएगा 0 प्लस 6/5 यानी कि 6/5 और 6/5। यह बिंदु सी का निर्देशांक आ चुका है। बिंदु सी का निर्देशांक आ गया है 6/5, 6/5 यानी इसका निर्देशांक हम लोग ने जान लिया 6/5/6/5। आपसे पूछी गई है पी का निर्देशांक, तो पी का निर्देशांक हम लोग जान चुके हैं, यही हम लोग का आंसर होगा क्योंकि यही पूछा गया था हम लोग से। इस प्रकार से प्रश्न आपको बनाने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है 1 नंबर, बहुत आसान प्रश्न है। 1 नंबर कहता है 1 नंबर कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 8 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:1 के अनुपात में। वही प्रश्न है अभी हम लोग ने बनाया कि मान लीजिए कि दो को बिंदु है, ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, इसका निर्देशांक है 4 - 3 और इसका निर्देशांक है 8 5 और इसको मिलाने वाली कोई रेखाखंड है जिसका एक बीच में एक बिंदु दी गई है। यह बिंदु की निर्देशांक निकालनी है। यह इसे 3:1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी M1 जो होगा वह 3 होगा और M2 जो होगा वह 1 होगा। तो हम लोग लिखेंगे ए का जो निर्देशांक दिया गया है 4 - 3 है और बी का जो निर्देशांक है वह 8 5 है और अनुपात जो दिया गया है M1:M2 वो दिया गया है 3:1। इसे जो है हम लोग x1 कहेंगे 4 और y1 कहेंगे -3, x2 कहेंगे 8 और y2 कहेंगे 5 और M1 कहेंगे 3 और M2 कहेंगे हम लोग 1। तो हम लोग विभाजन सूत्र डाल सकते हैं। विभाजन सूत्र क्या होता है, चलेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है, विभाजन सूत्र बिंदु सी का निर्देशांक, बिंदु सी का निर्देशांक बराबर लिखेंगे हम लोग M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2 और M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। इसे बनाना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो दिया गया है 3 है, यानी कि 3 × x2 8 प्लस 1 × 4/3 प्लस 1, 3 × 5 प्लस 1 × -3/3 प्लस 1, 8 3 24 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 3 15 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। ये 28/4 आ गया और ये आ गया 12/4, ये कट के आ जाएगा 7 और ये कट के आएगा 3, यानी कि 7 3 आ गया। ये जो है बिंदु सी का निर्देशांक आ चुका है, तो सी का निर्देशांक जो है वह 7 3 होगा। इस प्रकार से आपके प्रश्न बनाने थे। आपको जितने भी प्रश्न है इसी प्रकार के मिलेंगे, बहुत आसान मिलेंगे। सिर्फ आपको फॉर्मूलाएं याद होनी चाहिए, जो 4 फॉर्मूला मैंने कल लिखाया था। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट करते रहें। थैंक यू। आज का सेशन इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल के सेशन में। गुड बाय।